Good afternoon, everyone. I am Navneet Jangir from Adarsh Balniketan Senior Secondary School. I am English faculty here. Today, we are going to discuss chapter number 2 of our grammar. The name of chapter is noun. In the previous session, we have read about the sentences, how the sentence is formed, and what kind of sentences are there. How can we make complex and compound sentences with help of simple sentences? In our session, we are going to read and discuss about the noun and its kind, and we will study them separately each by each. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है चैप्टर सेकंड का है नाउन है क्लास 8th के लिए। सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज नाउन? ठीक है, हमारा बहुत सारे इसके डेफिनेशन आती है कि एवरीथिंग दैट इज वी कैन सी टच हियर इज नाउन। ये आता है ना, ए नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, ए प्लेस, ए थिंग, ए एनिमल और वॉट एवर वी कैन सी एंड फील। तो सिंपल सी बात ये है, नाउन क्या होता है? जो भी चीज है हम जिसे टच कर सकते हैं, ठीक है, फील कर सकते हैं और उसके बारे में हम सोच सकते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज क्या होती है हमारी नाउन में आती है। जो भी चीज इसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, वो सब चीजें हमारी नाउन में ही आती हैं। ठीक, इसके टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके टाइप्स होते हैं। फर्स्ट अपना है प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन, थर्ड abstract, एंड फोर्थ वन इज, कौन बताएगा भाई? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव। और इसके अलावा कुछ होता है क्या? ये तो हमारे ऐसे नाउन है। देखो हमने क्या किया, हमने नाउन को अलग अलग में बांट दिया है। ठीक है, क्यों बांट दिया है? क्योंकि जो भी चीज हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और जिनके बारे में हम टच कर सकते हैं वो सब हमारे नाउन होती है। लेकिन उन चीजों में भी तो हमको अलग अलग बांटना पड़ेगा ना, कि कौन से नाउन कैसी है। तो उसी चीज के लिए हमने क्या किया है, नाउन के अलग अलग फॉर्म रखे हैं। ठीक है, जैसे हमारी फीलिंग्स होती है, हमको बांटते हैं ना, अच्छी फीलिंग बुरी फीलिंग बांटते हैं ना, उसी तरह हमने क्या किया, नाउन्स को भी बांटा है उनको समझने के लिए। ठीक, फर्स्ट हमारा है प्रॉपर नाउन। द व्हाट इज प्रॉपर नाउन? अ नेम ऑफ ए थिंग, पर्सन, ह्यूमन, बिल्डिंग। जो भी चीज है उनके जो नाम होते हैं ना, उनको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी, जैसे कैट है तो कैट क्या है? कैट एक प्रॉपर नाउन भी है और एक कलेक्ट कॉमन नाउन भी है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम किसी एक पर्टिकुलर कैट की बात कर रहे होते हैं, सिर्फ एक कैट की, ठीक है, तब तो वो कॉमन नाउन है। और जब हम बात कर रहे होते कैट पूरी रेस की, पूरी प्रजाति की बात कर रहे होते हैं, तब वो होता है एक कॉमन नाउन। ठीक है, तो दोनों में मेन डिफरेंस यही है, लेकिन दोनों की जो जो डेफिनेशन है वो एक जैसी होती है। फर्स्ट अपना है प्रॉपर नाउन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग, प्लेस, ह्यूमन बींग्स, एनिमल, बिल्डिंग। ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज का जो नाम होता है उसे अपन बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं प्रॉपर नाउन के अंदर किसी का नाम, जैसे राहुल। ठीक है, ये किसी एक लड़के का नाम है। ठीक है, रुचि किसी लड़की का नाम है। ठीक है, सी बिल्डिंग, ये क्या है? ये एक बिल्डिंग का नाम है। तो ये सब क्या है? जब हमारे पास किसी एक चीज का नाम हो, उसकी पहचान हो हमारे पास। ठीक है, नाम क्यों रखते हैं? नाम हम क्यों रखते हैं? नाम हम रखते हैं इसलिए ताकि हम एक पर्टिकुलर चीज को पहचान सकें, है ना, उसके हमारे पास एक आइडेंटिटी आ सके। तो उस आइडेंटिटी को बताने वाले शब्द क्या होते हैं? वो हमारे होते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक, सेकंड हमारा है कॉमन नाउन है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में फर्क क्या है। दोनों में फर्क सेम सा ही है। ये तो दिखाएगा किसी पर्टिकुलर नाम की, उसका सॉरी पर्टिकुलर चीज का नाम दिखाएगा, उसकी आइडेंटिटी के लिए, उसकी पहचान बताने के लिए। और कलेक्टिव नाउन क्या बताएगा? कलेक्टिव नाउन बताए, सॉरी कॉमन नाउन बताएगा एक पूरे ग्रुप को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे ए एप्पल, ठीक है, अ एप्पल, ये क्या है हमारा? मैंने लिखा है इसमें एप्पल लिखा है, ये क्या है?
कैसे नाउन है कॉमन ये? नाउन। कैसे नाउन है ये? कॉमन। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन है। ठीक है, क्यों कॉमन नाउन है? क्योंकि हमने क्या किया है, इसमें लिखा अपने अ एप्पल, एक एप्पल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने बहुत सारे एप्पल में से किसी एक की बात करी है। ठीक है, कोई ऐसा फ्रूट है, कोई ऐसा फ्रूट है जो जिसको हम एप्पल कहते हैं। ठीक है, अगर हम इससे पहले ए नहीं लगाएंगे ना, तब ये बन जाएगा प्रॉपर नाउन। क्यों बन जाएगा? क्योंकि हमने अब क्या बोला, हमने इसमें क्या किया है, एक फ्रूट है उसका नाम हमने एप्पल दिया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर लगाते हैं ए एप्पल, इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉमन नाउन है, जो एप्पल सारे एक फ्रूट है, सारे बहुत सारे एप्पल में से हमने किसी एक की बात करी है, तब ये बन जाएगा कॉमन नाउन। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, ये इसकी स्पीसीज को दिखा रहा है। ठीक है, जो जाति होती है ना, किसी चीज की स्पीसीज होती है, क्लास होती है, ये उसको शो कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या हो गया अपना, तो रूल ये है कि जब हमें प्रॉपर नाउन लिखना हो तो ध्यान रखना, कभी भी एक प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आर्टिकल का यूज नहीं होगा प्रॉपर नाउन के पहले। अगर किसी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज हो रखा है तो वो प्रॉपर नाउन नहीं होगी। ठीक, और इसका अलग किस तरीका का पहचानने का, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक तो ये नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट हमने बात करी थी कि इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक, और सेकंड चीज क्या होगी कि जब भी कहीं पर भी प्रॉपर नाउन आएगा तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा ना, हमेशा वो किस में रहेगा, वो कैपिटल में रहेगा। ठीक है, फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा। ठीक, तो ये अपनी पहचान होती है प्रॉपर नाउन की, जिसको हम कॉमन नाउन से अलग कर सकते हैं। ठीक, अब देखो सेम डेफिनेशन है कॉमन नाउन की भी। द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज इन जनरल इज कॉल्ड ए कॉमन नाउन। ठीक, जैसे कि किसी भी चीज का, इंसान का, या फिर किसी वस्तुओं का जो नाम होता है एक जनरल सेंस के अंदर, मतलब सामान्य तरीके से हम जब बातें करते हैं किसी चीज की, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? हिंदी में पढ़ा आपने जातीय वाचक संज्ञा? यस सर। पढ़ा जातीय वाचक? तो इस जातीय वाचक को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन कॉमन नाउन। क्या दिखाता है ये एक चीज की जाति दिखाता है, उसकी क्लास को शो करता है। ठीक है, जैसे कि चाइल्ड, चाइल्ड क्या है, इसका मतलब क्या होता है, बच्चा। होता नहीं होता बच्चा? तो इसका मतलब क्या हुआ, चाइल्ड का मतलब क्या हुआ कि ऐसे सभी ह्यूमन बींग्स जो क्या है, जो कि 13 बोलते हैं ना अपन, 12, 0 से लेकर 12 तक की एज के जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम चाइल्ड कहते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने ह्यूमन बींग्स की वो क्लास जो 0 से लेके 12 साल तक की है, उसको हमने क्या किया, एक सेपरेट क्लास बना दिया, एक सेपरेट उनकी पहचान बना दी, उनको एक अलग से ग्रुप बना दिया, उनकी क्लास बना दी है। तो इस क्लास को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम चाइल्ड। जैसे बात करते हैं अपन टीनेजर, टीनेजर ये भी क्या है, ये भी हमारी एक कॉमन नाउन है। ठीक है, क्यों, इसमें हमने क्या बनाया, इसमें हमने ये दिखाया कि कोई भी ह्यूमन बींग्स है, इसमें कितना था 0 से 12, इसमें क्या बोलेंगे हम, टीनेजर हैं, तो 13 से लेकर 20 या फिर 19 देख लो, 19 की एज वाले जितने भी ह्यूमन बींग्स होंगे उनको हम टीनेजर कहेंगे। तो ये क्या है, ये उनकी एक क्लास है, एक जाति है। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं कॉमन नाउन। ठीक, इसमें अपन एग्जाम्पल देखते हैं। और तो किंग, ये क्या है भाई, किंग। ठीक है, किंग, किंग क्या होगा इसमें, किंग एक नाम तो नहीं होता किसी का, होता है किसी का नाम होता है किंग? नहीं होता ना, किंग किसी का नाम नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब क्या है, राजा। तो राजा होता क्या है कि ऐसा इंसान जो किसी एरिया में रूल करता है, उसे अपन किंग किंग बोलते हैं। ठीक है, अब है ना, आई बात समझ में? अब जैसे मान लो अपने पास बहुत सारे स्टेट हैं, ये स्टेट ए है, स्टेट बी है, स्टेट सी है और स्टेट डी है। ठीक है, अब इस एरिया में रूल करने वाला भी किंग होता है, इस एरिया में रूल करने वाला भी किंग होता है, इसमें रूल करने वाला किंग, और एरिया डी में भी रूल करने वाला किंग ही होता है। तो हमें क्या समझ में आया,
हमने ये समझ में आया कि ऐसा कोई इंसान जो किसी जगह पर राज करता है उसको किंग कहा जाता है। तो किंग क्या बन गया, किंग एक बन गया कॉमन नाउन। क्यों, तो क्या दिखा रहा है, ये शो कर रहा है उस क्लास को, ठीक है, उस जाति को शो कर रहा है कि ऐसे लोग जो राजा, ऐसे ह्यूमन बींग्स जो किसी जगह पर रूल करते हैं, है ना, ऐसी चीजें जो किसी जगह पर रूल करते हैं उनको हम किंग कहते हैं। ठीक, तो ये था हमारा कॉमन नाउन। इसमें किसी कंफ्यूजन किसी को प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के अंदर? एनीवन? चलो फिर मूव फॉरवर्ड। एक और दूसरा एग्जांपल, कॉमन नाउन का एग्जांपल एक और। संडे, ये भी क्या है, ये भी एक क्या है भाई, ये व्हाट इज दिस, कॉमन या प्रॉपर? किसी को नहीं आ रहा क्या? सर कॉमन। कॉमन। और कॉमन सर कैसे है ये, प्रॉपर नाउन। कॉमन कैसे है, प्रॉपर कैसे है, बताओ। सर क्योंकि इस पे हाँ, क्योंकि ये देखो, फर्स्ट बात करते हैं प्रॉपर नाउन कैसे है। प्रॉपर नाउन संडे, ये क्या है, ये किसी डे का नाम है या नहीं है नाम? अगर किसी चीज का नाम होता है वो क्या होता है, वो होता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, अगर हमें इसे संडे बनाना है, सॉरी हमें इसे कॉमन बनाना है, तो कॉमन कैसे बनाएंगे इसको? कॉमन बनाएंगे कि हम उस दिन की बात कर रहे हैं जिस दिन छुट्टी होती है, सप्ताह का वो दिन जिसमें छुट्टी होती है, तो वो कौन सा होगा, संडे। अगर संडेज कर दिया तो ये बन जाता है हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, चाहे हम इसको संडे कर दे या फिर इसको संडेज कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमें फर्क किसमें पड़ेगा, फर्क पड़ेगा इसको जब हम जिस तरीके से देखते हैं। ठीक है, संडे मतलब ऐसा दिन जिस दिन छुट्टी होती है, वीक का वो दिन जिसमें दिन छुट्टी होती है, तो वो क्या हो गया, वो हमारा हो गया संडे। और इस तरीके से संडे क्या बन गया, ये हमारा बन गया कॉमन नाउन। ठीक, प्रॉपर कैसे बनेगा, कि हमने क्या किया, हमने एक दिन का नाम रखा है, उस दिन का नाम क्या है, संडे, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक, अगर इसको आपको किसी, अगर आपके ये किसी पैराग्राफ किसी लाइन में लिखा है, तो आप इसको नाउन, नाउन तो समझोगे जाओगे इसको, लेकिन इसको प्रॉपर नाउन और कॉमन कैसे समझोगे? तो ध्यान रखना, इससे कभी भी पहले इसके आर्टिकल नहीं आएगा। अगर आ गया ए आर्टिकल तो ए संडे, इसका मतलब क्या हो गया कि संडे का एक ऐसा ग्रुप है, संडे का एक ऐसा, माइक ऑफ खोलो भाई एक बार। अगर लिखा, इस पे लिखा हुआ आ गया ए संडे, इसका मतलब क्या हो गया, एक संडे मतलब भाई हम उस चीज, उस दिन की बात करें जिस दिन छुट्टी होती है, और वो दिन क्या होता है, वो दिन सप्ताह में बहुत बार आता है। तो उस दिन क्या बन गई, उस दिन की हमारे पास एक क्लास बन गई ना क्लास, कि भाई हर सप्ताह के अंदर एक दिन आता है, जिस दिन छुट्टी होती है, तो एक मंथ में वो 4 दिन हो गए। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 दिन की क्लास है। ठीक है, हमारे पास एक ऐसा दिन की जाती है जिस दिन हमारी छुट्टी होती है, तो उसको बोलते हैं अपन संडे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया कॉमन नाउन भी होता है और ये प्रॉपर नाउन भी होता है, दोनों होते हैं। ठीक, स्कूल, स्कूल बताओ प्रॉपर है या कॉमन है? अंकित, स्कूल प्रॉपर नाउन है कॉमन नाउन है? कॉमन। कॉमन है, क्यों है भाई? देखो, ये एक कॉमन नाउन है, ठीक, और ऐसा क्यों है समझो भाई। स्कूल कहाँ बनेगी, एक बिल्डिंग में बनेगी, बनेगी ना बिल्डिंग के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल बनेगी, सिंपल बात है, एक बिल्डिंग में ही एक स्कूल को बनना है। ठीक, अब ऐसा तो है नहीं कि हर, अगर इस बिल्डिंग का नाम स्कूल है, होता कभी, अभी होता है कभी किसी बिल्डिंग का नाम आपने स्कूल सुना है क्या, कि हम स्कूल में रहते हैं, सुना क्या, नहीं सुना ना? तो क्या हो गया कि नो ऐसी जगह है जहां हम स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे ही हम स्कूल कहते हैं।
ठीक है। तो ये भी क्या हमारा, ये भी हमारा एक कॉमन नाउन है, मतलब कि ऐसी बिल्डिंग्स जहाँ पे स्टडी की जाती है उनको हम स्कूल कहते हैं। तो बिल्डिंग्स आ गया, मतलब बहुत सारी बिल्डिंग्स आ गई। तो हमने क्या किया है, हमने ऐसी बिल्डिंग्स का क्या किया, उनकी क्लास बना दी है। ठीक है, जितनी भी बिल्डिंग होगी जहाँ पे स्टडी की जाएगी उनको स्कूल कहा जाएगा, और उन बिल्डिंग्स की एक क्लास होगी और उस क्लास को कहा जाएगा स्कूल। ठीक है, ये हमारा है कॉमन नाउन। नेक्स्ट अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, सबसे ज्यादा दिक्कत किसमें आती है, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है प्रॉपर नाउन के अंदर ही आती है और कॉमन नाउन के अंदर ही आती है, क्योंकि इन दोनों में हम इजीली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन दोनों की जो डेफिनेशन है वो सेम ही रहती है। इसमें क्या बोलते हैं, ए नेम ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग, पर्सन और ए वॉट एवर यू हैव इन योर माइंड। ठीक है, जो भी आपके पास चीज सामने है, उन चीजों का नाम क्या होता है, कॉमन नाउन होता है, सॉरी प्रॉपर नाउन होता है। और जब हम उन्हीं प्रॉपर नाउन को कॉमन तरीके में, जनरल वे में बोलते हैं, तो उनको हम कॉमन नाउन बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों का अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है। अपना नेक्स्ट आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, भाववाचक बोलते हैं क्या, अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहो तो, भाववाचक, गुणवाचक। ठीक है, ये इसको हिंदी में बोलते हैं अपन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी नाउन्स का ग्रुप है। ठीक है, नाउन्स तो बहुत सारी होती है ना, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसी नाउन्स का गुण है, इस ग्रुप है जो हमें क्या दिखाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो शो करता है फीलिंग्स को। ठीक है, जितने भी हमारे फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो किस में आते हैं, वो हमारे आते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। सेकंड आता है हमारा स्टेट। ठीक है, और थर्ड क्या आता है, थर्ड हमारा आता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट, या इनको अपन बोल सकते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल। अब देखो फीलिंग्स, अच्छा बुरा, है ना, फीलिंग्स है ना सारी, इनको क्या बोलेंगे अपन, इनको अपन बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और कॉन्सेप्ट ऑफ ए पर्सन, सिचुएशन और ए थिंग विच इज कैन नॉट बी सीन और टच्ड। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ये इंसान की एक सिचुएशन की या एक थिंग की क्वालिटी, उसकी दशा, स्टेट मतलब दशा, कॉन्सेप्ट मतलब उसके सिद्धांतों का नाम होता है, विच इट कैन नॉट बी सीन और टच, जिसको हम ना ही तो छू सकते हैं ना ही उसे देख सकते हैं। ठीक है, it cannot be counted in terms of numeric and digits, and so it cannot be expressed in singular or plural noun। ठीक, ये तो थी हमारी डेफिनेशन। इसको समझना कैसे है, जितनी भी हमारी फीलिंग्स होती है वो किस में आती है, वो आती है हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। ठीक है, हमारी जो क्वालिटी होती है वो किस में आती है हमारी, वो हमारी आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। हमारी जो स्टेट होती है, अब स्टेट यहाँ पर राज्य की बात नहीं है, स्टेट का मतलब होता है हमारे हालात। ठीक है, कंडीशन या स्थिति। अगला है कॉन्सेप्ट और सिद्धांत। तीन चीजें हैं, चार पांच चीजें हैं जिनको हम, हमारी फीलिंग्स है, कंडीशंस है, दशाएं हैं, स्टेट है, कॉन्सेप्ट है, क्वालिटी है, ये सब हमारी क्या होती है, ये सब हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। जैसे ब्यूटी, ठीक है, ऑनेस्टी। अब फीलिंग्स में क्या क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अपन इमोशंस की, फीलिंग्स की और क्वालिटी की। वैसे नाउन फर्स्ट क्या अपना, फर्स्ट अपना है फीलिंग्स, क्वालिटी, गुडनेस। गुडनेस क्या है, अच्छाई। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी क्वालिटी है या नहीं है, गुडनेस, है ना। सर वियरी, वियरी का मतलब क्या होता है, वियरी का मतलब होता है दिमागी रूप से थक जाना। ठीक है, जब हम बहुत ज्यादा मेंटली काम करते हैं और जब हमें थकान हो जाती है, तब हम उस स्टेट को बोलते हैं वेरी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ये हमारी फीलिंग्स भी होती है और ये हमारी स्टेट भी होती है, स्टेट छोटी स्टेट नहीं होती है। ठीक है,
वैसे हना कोई क्या है, वीयरी कहता है जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मेंटल काम करते हैं, उससे हम जब थक जाते हैं, उस स्टेट को हम बोलते हैं वीयरी स्टेट, और उससे हम क्या बोलेंगे, हमारी फीलिंग्स। ठीक, और ये बनते किनसे हैं, ये जो क्वालिटी है, ये जो है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, किससे बनता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हमारे जो एडजेक्टिव जो होते हैं, एडजेक्टिव, उनसे बनते हैं। ठीक है, जैसे गुड, ये एडजेक्टिव है ना, इसके आगे हमने लगा दिया NESS, क्या हो गया ये, गुडनेस। तो गुडनेस क्या होती है, अच्छाई। तो जब हमें कोई अब्स्ट्रैक्ट नाउन चाहिए तो हम एडजेक्टिव से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जैसे कि ऑनेस्ट, ऑनेस्ट भी क्या है, ऑनेस्ट भी एक एडजेक्टिव है। ठीक है, जब इसके आगे अपन वाइल लगा देते हैं, क्या बन जाता है, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या होता है, ईमानदारी। ईमानदारी क्या है, हमारी क्वालिटी है या नहीं है। एक और देखिए एग्जाम्पल इसके अंदर। ये देखो, पनिश, पनिश क्या होता है, एक वर्ब पनिश, है या नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, सजा देना, होता नहीं होता, है ना। पनिश मतलब सजा देना। जब हम इसको बनाएंगे एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो कैसे बनेगी, बन जाएगी हमारी पनिशमेंट। क्या बन जाएगी, पनिशमेंट। ये क्या होगी हमारी, ये हमारा एक एडजेक्टिव नाउन, सॉरी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, पनिशमेंट, सजा। ठीक, ऐसे ही बात करते हैं। सेकंड था अपना स्टेट। ठीक है, स्टेट, स्टेट मतलब यहाँ पर क्या है, हालात, दशा। ठीक है, ऐसे चाइल्ड एक कॉमन नाउन है या नहीं, कॉमन नाउन। जब हम इसके आगे लगा देते हैं हुड, क्या बन जाता है ये बन जाता है हमारा चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड क्या होता है भाई, चाइल्डहुड, हाँ, एक इंसान जो होता है उसका बचपन तो चाइल्डहुड होता नहीं होता है, तो ये क्या बन गया, चाइल्डहुड हमारा एक दशा है। ठीक है, एक ह्यूमन बींग्स की दशा है ये। ठीक है, एक इंसान की दशा है बचपन। बचपन क्या होता है, बचपन हमारी दशाई तो होती है ना, उसके बाद क्या आता है, यूथ। ठीक है, यूथनेस मतलब जवानी, ये भी क्या होता है हमारा, ये भी हमारा एक दशा होती है। बाद में आता है ओल्ड एज। ओल्ड एज भी क्या है, ये हमारी एक स्टेट होती है, एक हालात होते हैं, है या नहीं है। तो अब चाइल्डहुड है, यूथनेस है और ओल्ड एज, ये सब क्या है, ये सब एक इंसान की किसी भी चीज की क्या होती है, ये स्टेट होती है कि अभी ये नया था, पुराना हो गया, फिर और पुराना हो गया। ठीक है, तो ये क्या थी, ये उसकी स्टेट थी, दशा थी। अब हालात देखो, पुअर, गरीब, इससे बनेगा हमारा पुअर्टी। ये भी क्या है, ये भी स्टेट है, उसके हालात कैसे हैं, पुअर्टी के हालात हैं। ठीक है, स्टेट किस स्टेट में है वो, पुअर्टी के स्टेट में है। ठीक है, गरीबी के स्टेट में। रिचनेस, वेल्थी, ये भी क्या है, ये भी हमारे स्टेट है, हालात है। ठीक है, ऐसे समझ में। अब सेट नाउन में स्टेट क्या होती है, हालात होते हैं, हमारे दशा होती है। ठीक है, ये तो हमारा अब सेट नाउन में स्टेट। इसके बाद हमने क्या देखा, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ऐसे बोलते हैं अपन, प्रिंसिपल, सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत। अब इसमें देखो आप कैसे बनाओगे इसको। कॉन्सेप्ट अलग है, प्रिंसिपल अलग है। ठीक है, स्लेव यानी क्या होता है भाई, स्लेव, इसका मतलब होता है गुलाम। ठीक है, और स्लेवरी, गुलामी। ये भी क्या हमारा एक कॉन्सेप्ट की तरह काम करता है, एक हमारा, सॉरी, जो बोलते हैं अपन स्टेट बोलते हैं, उस स्टेट की तरह ही
काम करता है। ठीक है, एक हमारा है हीरो से बनता है हीरोइज्म। हीरोइज्म ये क्या है? व्हाट इज हीरोइज्म? हीरोपंती करना, है ना, हीरोपंती। वो क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा हीरोइज्म। तो इस हीरोइज्म क्या बोलेंगे अपन? इसको अपन बोलेंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमारा प्रिंसिपल बोलते हैं। तो ये थे हमारे 3 नाउन, इसमें हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा, कॉमन नाउन पढ़ा और अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा। फोर्थ हमारा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, हाँ बताओ भाई, किसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे? Which noun is considered as collective noun? Which noun is considered collective noun? बताओ। इससे बोलते हैं अपन ग्रुप। जो चीजें ग्रुप में होती हैं उनको अपन बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, किसी भी चीज का ग्रुप है वो क्या होगा? वो होगा कलेक्टिव नाउन। समूह है जो होता है, झुंड जो होता है, वो क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, देखो, व्हेन वी शो मैनी persons, place or things as a collection in whole, it is called a collective noun। जब हम किसी चीजों के या किसी इंसानों के, किसी जानवरों के समूह को देखते हैं और हम उनको किसी एक नाम से जानते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा एक कलेक्टिव नाउन। जैसे कि ग्रुप ऑफ सोल्जर या फिर ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, क्या हो जाएगा ये? ग्रुप ऑफ सोल्जर क्या होता है? आर्मी। आर्मी होता है ना। तो हमने क्या किया है? हमने क्या किया है कि हमने क्या देखा? हमने देखा कि सैनिकों का बहुत एक झुंड है, एक ग्रुप है, और जब हम उस ग्रुप को एक सिंगल नाम देते हैं, ठीक है, उसको एक मान लेते हैं, उस ग्रुप को क्या मान लेते हैं हम? जब उस ग्रुप को एक मान लेते हैं, ठीक है, एज ए होल मान लेते हैं, तो जब हम चीजों को एक मान लेते हैं तो हम उनका नाम देते हैं और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम आर्मी। तो आर्मी क्या बन जाएगा? आर्मी इज ए कलेक्टिव नाउन। क्यों? बिकॉज आर्मी इज ए ग्रुप ऑफ सोल्जर। व्हेन देयर इज नो ग्रुप ऑफ सोल्जर इट कैन नॉट बी सेड आर्मी। ठीक है, ऐसे ही ए प्राइड ऑफ लायन, बहुत बार करा चुका हूं मैं एग्जाम्पल, बहुत बार करा चुका हूं ये। ए प्राइड ऑफ लायन मतलब शेरों का झुंड। ध्यान रखना, शेरों का जो झुंड होता है उसे बोलते हैं अपन प्राइड। ठीक है, तो प्राइड इसमें आया है, तो ये कौन सा नाउन हो गया? ये हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन। जैसे कि है एक क्राउड। व्हाट इज क्राउड? एक क्राउड क्या होता है? क्राउड किसे बोलते हैं? क्राउड जब लोगों की, जब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको हम क्राउड बोलते हैं ना, क्राउड। तो क्राउड क्या होगा? क्राउड एक कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि क्राउड क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ पीपल। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपना क्राउड। ठीक है, अ फ्लिट, फ्लिट, अ फ्लिट, फ्लिट यानी क्या होता है? फ्लिट यानी होता है झुंड बोलते हैं इसको, इसको बेड़ा बोलता है। सुना होगा बेड़ा, हिंदी में बोलते हैं बेड़ा। जहाज का बेड़ा, नहीं सुना क्या नाम? इसे क्या बोलेंगे? फ्लीट को। फ्लीट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ शिप्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ शिप, कलेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है, ग्रुप ऑफ शिप और ग्रुप ऑफ एयरक्राफ्ट, इसको वो हिंदी में बोलते हैं जहाजों का बेड़ा। तो ये ए फ्लीट क्या है? अ फ्लीट भी एक कौन सा नाउन है? एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, जैसे कि ए क्लॉडर ऑफ कास्ट, ए पैड ऑफ डॉल्फिन, ए बेबी ऑफ क्वेल्स, ए बैरन ऑफ म्यूल्स। ठीक है, ए कोस्ट ऑफ हॉक्स, ए सीज ऑफ हेरॉन्स। ये सब क्या है? ये सारे हमारे कलेक्टिव नाउन है। मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी ग्रुप को देखते हैं और उस ग्रुप को एक किसी पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है तो उस नाम को हम क्या बोलेंगे? उस नाम को हम बोलेंगे एक कलेक्टिव नाउन। जैसे कि आर्मी हो गया, क्राउड हो गया, ठीक है, क्राउड हो गया, फ्लिट हो गया, प्राइड हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? ये सारे हमारे कलेक्टिव नाउन हैं। ओके।
अब आगे है नाउन के जेंडर, जो कि सिंपल चीजें सबको आते होंगे वो तो, ठीक है। दो जेंडर होते हैं, तीन जेंडर जेंडर होते हैं, बताओ। जेंडर दो होते हैं, तीन होते हैं? सर 3। कौन कौन से होते हैं? मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूट्रल। न्यूट्रल, ठीक है, तीन होते हैं, हम तीन ही पढ़ते हैं। मस्कुलाइन मतलब ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी मेल के बारे में शो कर रहा है, किसी मेल को दर्शा रहा है ना, उसको बोलेंगे अपन मस्कुलिन जेंडर। और ऐसा कोई भी वर्ड नाउन है जो किसी फीमेल के बारे में शो कर रहा है, उसको बोलते हैं अपन फेमिनाइन, ठीक है। और न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल ऐसा जेंडर है जिसको जिसका सॉरी ऐसा नाउन है जिसको पढ़कर हम ये पता नहीं लगा सकते कि जो चीज है उसका जेंडर मस्कुलिन है या फिर फेमिनाइन है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अपन न्यूट्रल, ठीक है। ध्यान रखना, एक जो इन्फेंट बेबी होता है, इन्फेंट बेबी, ठीक है, इन्फेंट बेबी, ये हमेशा न्यूट्रल नाउन में ही काउंट किया जाता है, ठीक है। और इसके लिए हम इट प्रोनाउन का यूज करते हैं, ओके। आगे है हमारे नाउन्स के नंबर्स। नंबर भी दो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। और ध्यान रखना, जो चीजें ऐसी चीजें जो हमेशा ग्रुप में रहती है फिर भी उनको एक माना जाता है, वो हमेशा सिंगुलर में रहेगी। जैसे कि आर्मी है या नहीं है? आर्मी है, हमारे पास वर्ड है, तो आर्मी क्या होता है? आर्मी इज ए ग्रुप ऑफ सोल्जर, कि जब हम हमारे पास सोल्जर्स का ग्रुप होता है हम उसे आर्मी बोलते हैं। और जब कभी भी इस नाउन को यूज में लिया जाएगा आर्मी, तो ये दिखाएगी सिंगुलर नाउन को, ठीक है। तो सारी कलेक्टिव नाउन क्या होती है? सिंगुलर नाउन होती है। वो दिखने में तो वो लगती है प्लूरल, लेकिन उनके साथ हेल्पिंग अब कैसी आएगी? सिंगुलर की आएगी, ठीक है। जैसे कि अ प्राइड ऑफ लायंस, शेरों का एक झुंड, दिखने में तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब हमने उस झुंड को उसको एक होल मान लिया, उसको एक चीज मान लिया, तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्राइड बोलेंगे, और वो क्या बन जाएगा? वो हमारा बन जाएगा सिंगुलर, ठीक है। इसके बाद में दिया हुआ है हमारा नाउन्स काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जो कि इजीली सबको आता है ऐसी चीजें। तो ये बताओ, स्टार्स जो हैं, स्टार्स काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, सही है क्या अंकित? अनकाउंटेबल है। आज तुम्हारे से यस वहम, सर। आज तुम्हारे से का वहम दूर हो जाएगा। स्टार्स काउंटेबल है। कैसे काउंटेबल है? आसमान में आप स्टार देखते हो, अब उनको गिन पाते हो ना? 1 2 3 4 5 गिन सकते हो ना? गिन सकते हो यस ना सर। स्टार? तो वो क्या काउंटेबल नहीं है क्या? वो काउंटेबल है, लेकिन उनके नंबर है कितने? वो इनफाइनाइट है, ठीक है, अनंत है वो, लेकिन हम उनको गिन जरूर सकते हैं, चाहे वो कितने ही हो, गिन सकते हैं ना। तो ऐसी चीजें जिनको गिना जाए वो क्या होगा? वो काउंटेबल होगा, ठीक है। स्टार्स अनकाउंटेबल नहीं है, स्टार्स इनफाइनाइट है, बहुत सारे हैं, ठीक है, और वो ठीक। काउंटेबल होंगे क्योंकि हम स्टार को गिन सकते हैं। सन को गिन सकते हो ना? सन एक है, गिन सकते हो। लेकिन जब वाटर की बात आती है इसको हम नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते ना, तो ये हमारा अनकाउंटेबल रहता है। आइए ना बात समझ में? गिनते हो क्या? एक वाटर, दो वाटर, तीन वाटर, ऐसा नहीं गिन सकते हैं। लेकिन जो चीज हमारे सामने एक है उसको गिन सकते हैं और वो काउंटेबल होता है। जो चीजें हम नहीं गिन सकते हैं वो सारी अनकाउंटेबल होती हैं। जैसे कि हमारे जितने भी अबस्ट्रैक्ट नाउन है ना, अबस्ट्रैक्ट नाउन्स सारी अनकाउंटेबल रहेंगी, ठीक है। और इनका प्लूरल भी नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता प्लूरल? ब्रेवरी का होता है, ब्रेवरीज। ब्रेवरी क्या होती है? बहादुरता। ये क्या होता है? ये हमारा एक गुण है। अभी सुना आपने ब्रेवरीज, बहादुरताएं? नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? वर्ड नाउन अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और उनका प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। अगला है, इसमें एक आपके अलग से नाउन और बना दिया गया है, इसको बोला गया इसके अंदर पजेसिव नाउन, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास है, इसको पढ़ लो, आपके बुक के अकॉर्डिंग है एक पजेसिव नाउन। व्हाट इज पजेसिव नाउन भाई? कौन बताएगा? कौन बताएगा पजेसिव नाउन?
सर जो ऑनरशिप दिखाता है। हाँ, जो ऑनरशिप को शो करता है। ठीक है, आपके पास कोई एग्जांपल दिया गया, सेंटेंस दिया गया है, जब आप उस सेंटेंस के अंदर किसका, किसकी, किसके, इनको बोलते हैं अपन हिंदी में हुज। ठीक है, जब आपके पास एक सेंटेंस दिया गया है और उस सेंटेंस से आप हुज शब्द को जोड़कर या किसका, किसके शब्द को जोड़कर क्वेश्चन करते हो, और इस क्वेश्चन का जो भी आपके पास आंसर आता है उसे क्या बोलेंगे, उसे अपन बोलते हैं पॉजेसिव नाउन। बोलते हैं क्या? नहीं, नहीं बोलते। वो सब हमारी इस चीज में मदद करता है कि जो चीज है वो किससे जुड़ी हुई है, कि किसी चीज के ऊपर किसका अधिकार है। जैसे कि राहुल का घर, तो किसका घर, किसका घर, राहुल का घर। आंसर क्या आया? राहुल का घर। तो यहाँ पर राहुल क्या है? राहुल कौन सा नाउन है भाई? पॉजिटिव नाउन। पॉजेसिव नाउन है। पॉज ठीक है, हाँ। ठीक, इसके साथ में और क्या होता है, जैसे कि द बुक ऑफ अ स्टूडेंट, या फिर द बुक ऑफ स्टूडेंट, ये लगा दो। द बुक ऑफ ए स्टूडेंट, ये भी क्या दिखाएगा, हुज बुक। आंसर क्या है? स्टूडेंट। तो जो भी हमारे पास आंसर आता है वो क्या हमारा, वो हमारा होगा पॉजिटिव नाउन। बस ये जो हुज वाला शब्द है ना, ये क्या करता है, ये हमें उस नाउन को ढूंढने में हेल्प करता है जिससे चीजें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, क्योंकि जो बुक्स है उसके ऊपर अधिकार किसका है, स्टूडेंट्स का है। तो स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स पॉजिटिव नाउन है। अब मुझे ये बताओ, द कैट, द मैन, द रिच, द पुअर, कौन से नाउन है ये? द मैन, द कैट, द रिच, द पुअर, ये कौन से नाउन है? एनीवन? आई एम वेटिंग। कौन से नाउन है भैया? ये हमारे हैं कॉमन नाउन है। ठीक है, क्यों कॉमन नाउन है? किसमें क्या, द मैन मतलब इंसान, आदमी नहीं है, इसका मतलब क्या है, इंसान। ठीक है, जितने भी जीव, बुद्धि वाले जीव है, जिनका इंटेलिजेंस बढ़ गया है और वो इस धरती पर है, उनको इंसान कहते हैं ना, कहते हैं इंसान। तो उसके लिए क्या काम में आया है, द मैन काम में आया है। ये क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, वो उन सबको दिखा रहा है। ये शब्द द मैन उन सभी जीवों को दिखा रहा है जिनकी इंटेलिजेंस बढ़ गई है। दूसरा है द कैट, द कैट मतलब ऐसे सभी जीव, लायन, ठीक है, टाइगर, जैगुआर, ये सारे क्या है, ये सारे कैट है, सारे कैट है। इसमें डिफरेंट, एक होती है अपनी छोटी बिल्ली जो अपन घर में पालते हैं, कैट, है ना। तो ये सब क्या है, ये सारे क्या है, कैट है। और कैट क्या है, कैट इनकी क्लास है, इनकी जाति है। तो ये भी क्या हो गया हमारा, कॉमन नाउन हो गया। तो द रिच मतलब अमीर लोग। तो अमीर लोग क्या एक अलग से क्लास है ना, जैसे कि बिल गेट्स है, ठीक है, इलॉन मस्क है या नहीं है, मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी, ये सब सारे क्या क्या है, सारे अमीर है ना। तो हमने क्या बोला, द रिच, अमीर, जितने भी अमीर है ना उन सभी क्लास को क्या बोल दिया हमने, उनको बोल दिया हमने द रिच। आगे है द पुअर, मतलब दुनिया में जितने भी गरीब है ना उन सबके लिए काम में आया ये द पुअर वर्ड। ठीक है, तो सारे क्या है, ये सारे अपने कलेक्टिव नाउन है। अब पूछो किससे कोई डाउट है तो इस क्लास के अंदर, और मुझे लगता है किसी का डाउट होगा, होना भी नीचे डाउट।
डाउट है किसी को? नो सर। ओके, तो आपका जो ग्रामर की बुक है उसके अंदर एक्सरसाइज सेकंड जो है, ठीक है, वो आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। और इसके साथ में एक्सरसाइज फोर्थ जो है वो भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। सेकेंड एक्सरसाइज है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आपको वर्ड्स दिए गए हैं और इनसे जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनी है उनसे इनको मैच करना है। और फोर्थ के अंदर है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल एंड प्लूरल टू सिंगुलर, मेक अदर चेंजेस आल्सो, ठीक है। अब इसमें अगर हम किसी नाउन को बनाएंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, ऑब्वियसली बात है अगर नाउन सिंगुलर से प्लूरल बन जाती है, अगर वो एक सब्जेक्ट है उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आनी वो भी मैन वर्ब, वो भी किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो भी उसके नंबर के अकॉर्डिंग ही आएगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।